नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, रिसर्च के अंतर्गत आज हम आपसे बात करेंगे शोध के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, शोध को उसके उद्देश्य, प्रक्रिया और उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करने के लिए आधार लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उद्देश्य के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, उपयोग के आधार पर और अन्य प्रकार के शोधों को आज हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहला है आपका प्रक्रिया के आधार पर। दोस्तों, प्रक्रिया के आधार पर शोध के प्रकार यानी शोध प्रक्रिया के तरीके और डेटा संग्रह व विश्लेषण के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। इनमें मुख्यतः मात्रात्मक, गुणात्मक और मिश्रित शोधों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक प्रकार का अपना महत्व है, जो शोध की प्रकृति और उद्देश्य पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रक्रिया के आधार पर शोध 3 प्रकार का होता है: मात्रात्मक, गुणात्मक और मिश्रित। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है आपका मात्रात्मक शोध यानी क्वांटिटेटिव शोध रिसर्च। परिभाषा देखते हैं कि मात्रात्मक शोध में डेटा को संख्यात्मक, ये शब्द आपको याद रखना है कि डेटा को संख्यात्मक रूप में इकट्ठा किया जाता है और सांख्यिकीय विधियां जैसे कि माध्य है, बहुलक है, माध्यिका है। ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, सहसंबंध, प्रतिगमन यानी कि रिग्रेशन आदि विधियों के माध्यम से उसका विश्लेषण किया जाता है। यह शोध प्रक्रिया तथ्यों को मापने और पैटर्न को पहचान करने पर केंद्रित होती है। ठीक है, अगर इसकी विशेषताओं पर बात करें तो डेटा संख्याओं और आंकड़ों पर आधारित होता है। ठीक है, ये पूर्व निर्धारित परिकल्पना का परीक्षण करता है। परिकल्पना के बारे में दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है, 2 वीडियो बेसिकली बनाए थे, तो उसे आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। बड़ी जनसंख्या पर सामान्यीकरण करने के लिए भी उपयोगी है। संगठित और संरचित डेटा संग्रह उपकरण जैसे सर्वेक्षण, प्रश्नावली आदि का उपयोग भी किया जाता है। उदाहरण है इसके, जैसे किसी क्षेत्र में बेरोजगारी की दर को मापना, छात्रों की परीक्षा अंकों का विश्लेषण करना, उपभोक्ताओं के खरीद व्यवहार का सर्वेक्षण करना, ये सभी आपके मात्रात्मक रिसर्च के उदाहरण हैं। महत्व की बात करें तो तथ्यात्मक जानकारी यानी वास्तविक और मापने योग्य डेटा प्रदान करता है। सटीकता, सांख्यिकीय तकनीकें निष्कर्ष को सटीक और विश्वसनीय बनाती हैं। सामान्यीकरण की बात करें तो बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करके जनसंख्या के लिए निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला रिसर्च है आपका गुणात्मक शोध यानी क्वालिटेटिव रिसर्च। तो दोस्तों, मात्रात्मक में क्या था कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो संख्यात्मक होता है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट होगा इसका ये। गुणात्मक शोध में गैर संख्यात्मक डेटा जैसे साक्षात्कार, अनुभव, दृष्टिकोण, विचार का अध्ययन किया जाता है। उसमें संख्यात्मक था, इसमें गैर संख्यात्मक। ये किसी घटना, विषय या व्यवहार को गहराई से समझने पर केंद्रित होता है। और वो किस पर केंद्रित था आपका? वो आपका केंद्रित था शोध प्रक्रिया के तथ्यों को मापने और पैटर्न की पहचान करने पर केंद्रित था। और यहाँ पर जो क्वालिटेटिव है आपका, ये किसी घटना, विषय व व्यवहार को गहराई से समझने पर केंद्रित है। इसकी विशेषताएं हैं कि डेटा शब्दों, भावनाओं, व्यवहार के रूप में होता है। यह लचीला, खुले अंत वाले शोध पर आधारित होता है। गहराई और संदर्भ पर जोर दिया जाता है। डेटा संग्रह के उपकरण जैसे कि साक्षात्कार, फोकस ग्रुप, केस स्टडी आदि आपके ये मतलब डेटा कलेक्ट करने के लिए उपयोग होते हैं। उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के जीवन पर शोध करना,
किसी समुदाय की सांस्कृतिक मान्यताओं का अध्ययन करना, किसी ब्रांड के प्रति उपभोक्ताओं की धारणा जानने के लिए साक्षात करना, ये सभी क्वालिटेटिव शोध के उदाहरण हैं। महत्व की बात करें तो गहराई से अध्ययन, व्यक्तियों और समाज के जटिल पहलुओं को समझने में सहायक, प्राकृतिक संदर्भ यानी शोध वास्तविक जीवन की स्थितियों में किया जाता है, नई जानकारी का विकास, यह उन क्षेत्रों में शोध के लिए उपयोगी है जहां बहुत कम डेटा उपलब्ध है। ठीक है। इसके बाद अगला शोध है मिक्स्ड रिसर्च। तो नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि इसमें संख्यात्मक यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शोध के विशेषताएं होंगी इसमें। तो मिश्रित शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। यह शोध प्रक्रिया में दोनों दृष्टिकोणों के लाभों को समाहित करता है। इसकी विशेषताएं अगर देखें तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा का उपयोग, यह शोध एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जटिल समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी है, डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए दोनों विधियों का संयोजन या उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो उपभोक्ताओं की खरीदारी आदतों का अध्ययन, इसके लिए सर्वेक्षण और साक्षात्कार दोनों का उपयोग, किसी शिक्षा नीति के प्रभाव का अध्ययन यानी कि परीक्षा परिणाम और शिक्षक छात्र के दृष्टिकोण का विश्लेषण भी किया जाता है। महत्व की बात करें तो व्यापकता है इसमें, यानी समस्या के सभी पहलुओं को कवर करता है, संतुलन मात्रात्मक सटीकता और गुणात्मक गहराई को जोड़ता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर हमें किसी समस्या पर अगर हमें शोध करना है तो हम मिक्स शोध का उपयोग करेंगे, यानी जो जब ज़रूरत होगी तो संख्यात्मक डाटा का इस्तेमाल करेंगे या कलेक्ट करेंगे, और जब ज़रूरत होगी तो गुणात्मक डाटा का इस्तेमाल करेंगे या कलेक्ट करेंगे, तभी हम समस्या के निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें लचीलापन भी होता है, यानी जटिल और बहुआयामी समस्याओं को हल करने में भी सहायक होता है। दोस्तों यहाँ पर इस सारणी में तुलनात्मक रूप से भी दिया गया है पैरामीटर, यानी कि मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध और मिश्रित शोध। डेटा की प्रकार की बात करें तो मात्रात्मक शोध में डेटा संख्यात्मक होता है, तो गुणात्मक शोध में गैर संख्यात्मक होता है, मिश्रित में दोनों का संयोजन होता है। लक्ष्य की बात करें तो आंकड़ों का विश्लेषण मात्रात्मक शोध का लक्ष्य है, और गुणात्मक शोध का लक्ष्य है गहराई से समझ। ठीक है। और अगर मिश्रित की बात करें तो व्यापक और संतुलित अध्ययन। डेटा संग्रह के लिए विधियों का उपयोग करें तो सर्वेक्षण और प्रश्नावली ये मात्रात्मक में अपनाई जाती है, गुणात्मक में साक्षात्कार और फोकस ग्रुप, मिश्रित में दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। महत्व की बात करें तो सटीक तथ्यात्मक निष्कर्ष मात्रात्मक से निकलते हैं, गहरी समझ और व्याख्या गुणात्मक शोध का महत्व है, समस्या के सभी पहलुओं को समझना ये मिश्रित शोध का महत्व है। ठीक है। अब बात करते हैं हम शोध के प्रकार में उद्देश्य के आधार पर शोध। तो दोस्तों उद्देश्य के आधार पर शोध के प्रकार मुख्य रूप से शोध के लक्ष्य और इसके अंतिम परिणाम पर आधारित होते हैं। इसे 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसे भी मौलिक शोध, प्रयोगात्मक शोध और क्रियात्मक शोध। ठीक है। यानी इस उद्देश्य के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के शोध हैं, बेसिक, प्रयोगात्मक और क्रियात्मक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है आपका मौलिक शोध यानी बेसिक रिसर्च। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। मौलिक शोध का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना और नई अवधारणाओं को विकसित करना, इसका उद्देश्य होता है। इसे सैद्धांतिक यानी यह सैद्धांतिक होता है और इसका उद्देश्य नई खोज करना है जो किसी व्यवहारिक समस्या का तत्काल समाधान प्रदान नहीं करता है। दोस्तों याद रखना है कि यह ज्ञान का विस्तार करता है, अवधारणाओं को विकसित करता है,
नई खोज करता है, लेकिन किसी भी व्यवहारिक समस्या का हल नहीं, तत्काल समाधान प्रदान नहीं करता है। ठीक है, व्यवहारिक कहने का मतलब है जो मानव जीवन से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। दोस्तों, बेसिक रिसर्च को सैद्धांतिक शोध भी कहा जाता है, यानी थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं अगर देखें हम, तो ये समस्याओं को गहराई से समझने और उनके पीछे के सिद्धांतों को जानने पर केंद्रित है, यानी कारणों को जानने पर केंद्रित है। इसका सीधा व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है, लेकिन यह प्रायोगिक शोध के लिए आधार तैयार करता है। यह कहने का मतलब है कि इसका सीधा संबंध व्यवहारिक उपयोग में नहीं है, यानी व्यवहारिक समस्याओं में नहीं है, लेकिन ये प्रायोगिक शोध के लिए ना आधार जरूर प्रदान करता है। ठीक है, इसमें किसी नई अवधारणा या सिद्धांत को स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करना, मानव मस्तिष्क की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करना, पदार्थ के सूक्ष्म कणों यानी एटॉम्स पर शोध करना, ये सब आपके बेसिक रिसर्च के उदाहरण हैं। महत्व की बात करें तो ज्ञान का विस्तार होता है, यानी मौलिक सिद्धांतों और अवधारणाओं का विकास करता है। दीर्घकालिक योगदान, इसका परिणाम तत्काल नहीं दिखता, लेकिन यह विज्ञान और तकनीकी प्रगति के लिए आवश्यक है। अनुसंधान की नींव, प्रायोगिक और क्रियात्मक शोध के लिए आधारभूत ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका प्रायोगिक शोध यानी अप्लाइड रिसर्च। इसे हम व्यवहारिक शोध भी कह सकते हैं, व्यावहारिक शोध भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रायोगिक शोध किसी विशेष समस्या का समाधान खोजने के उद्देश्य से किया जाता है। उसमें क्या था, नए ज्ञान को प्राप्त करने और धारणाओं को खोज करने के लिए किया जा रहा था। ये विशेष समस्या का समाधान खोजने के लिए किया जाता है। यह व्यवहारिक और उपयोगी होता है और इसके परिणाम सीधे समाज, उद्योग और व्यक्तिगत जीवन में उपयोग किए जा सकते हैं। यानी मानव जीवन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनके तत्काल समाधान के लिए जो शोध किया जाता है वो आपका प्रायोगिक शोध होता है। इसकी विशेषताओं पर बात करें तो मौलिक शोध के सिद्धांतों और अवधारणाओं का व्यवहारिक उपयोग करता है। इसका उद्देश्य तत्काल समस्याओं का समाधान खोजना होता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के व्यवहारिक परिणाम देने पर केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए जैसे कैंसर के इलाज के लिए दवा का विकास करना, जल शोधन की नई तकनीक का निर्माण करना, शहरी यातायात प्रबंधन प्रणाली का विकास करना, ये सभी उदाहरण हैं आपके प्रायोगिक शोध के। महत्व की बात करें तो समस्याओं का समाधान, यह शोध व्यावसायिक और सामाजिक समस्याओं का तत्काल समाधान प्रदान करता है। प्रगति में योगदान, तकनीकी और औद्योगिक विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी है। समाज में सुधार, इसका उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होता है। ठीक है, अगला जो शोध है वो है आपका क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च। इसकी बात करें तो क्रियात्मक शोध विशिष्ट समस्याओं, देखो आपका जो प्रायोगिक शोध था वो समस्याओं पर केंद्रित था, लेकिन जो क्रियात्मक शोध है वो विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने और सुधारात्मक कदम उठाने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी अगर कोई विशिष्ट समस्या है तो या तो उसका समाधान खोजा जाए या उसमें कुछ सुधार करने के कदम उठाने के लिए किया जाए। यह व्यवहारिक समस्याओं को हल करने और प्रक्रियाओं को सुधारने पर केंद्रित होता है। विशेषताओं की बात करें तो त्वरित और विशिष्ट समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। शोधकर्ता और संबंधित व्यक्ति जैसे शिक्षक, कर्मचारी मिलकर समाधान निकालते हैं इसका। समस्याओं की पहचान और समाधान लागू करना, परिणामों का विश्लेषण इसकी मुख्य प्रक्रिया है। उदाहरण की बात करें तो शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए शिक्षकों द्वारा किया गया शोध, किसी संगठन की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया गया अध्ययन,
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना। ये सभी एक्शन रिसर्च के उदाहरण हैं। महत्व की बात करें तो व्यवहारिक समाधान है। यह समस्याओं को हल करने और प्रक्रियाओं को सुधारने में सहायक है। सहभागिता, इसमें शोधकर्ता और उपयोगकर्ता दोनों शामिल होते हैं, जिससे अधिक प्रभावी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस शोध में शोधकर्ता और उपयोगकर्ता दोनों शामिल होते हैं, तो आपका एक्शन रिसर्च में। तत्काल सुधार, इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं में त्वरित सुधार लाना है। ठीक है। अब इन सब के दोस्तों हम अगर तुलनात्मक रूप से अगर देखें, इसे सारणी में अगर तुलनात्मक रूप से देखें, तो अगर पैरामीटर की बात करें तो मौलिक शोध, प्रायोगिक शोध और क्रियात्मक शोध। उद्देश्य की बात करें तो ज्ञान का विस्तार करना मौलिक शोध का उद्देश्य होता है, जबकि समस्याओं का समाधान खोजना ये प्रायोगिक शोध का होता है। और आपका सुधार और परिवर्तन लाना ये क्रियात्मक शोध का उद्देश्य है। पैरामीटर की अगर बात करें हम, पैरामीटर तो बता ही दिया आपका। प्रयोग का क्षेत्र देखें तो सैद्धांतिक दीर्घकालिक अनुसंधान मौलिक शोध का प्रयोग क्षेत्र है। मौलिक शोध का और प्रायोगिक शोध का है व्यवहारिक और तत्कालिक समाधान, जबकि क्रियात्मक शोध का है व्यवहारिक और प्रक्रिया में सुधार। उदाहरण जैसे ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन मौलिक शोध का उदाहरण है। नई दवाओं का तकनीकी विकास ये प्रायोगिक शोध का उदाहरण है। और शिक्षण पद्धतियों का सुधार ये क्रियात्मक शोध का उदाहरण है। महत्व की बात करें तो दीर्घकालिक का विकास मौलिक शोध का महत्व है। दीर्घकालिक ज्ञान का विकास, ठीक है। समाज और उद्योग त्वरित के लिए उपयोगी ये प्रायोगिक शोध का है। और प्रभावी सुधार ये आपका क्रियात्मक शोध का महत्व है। ठीक है। इसके बाद जो अगला शोध का आधार है, शोध के प्रकारों को बताने का आधार है, वो आपका है उपयोग के आधार पर। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो उपयोग के आधार पर जो शोध के प्रकार हैं, मुख्य रूप से शोध के उद्देश्यों और उसके संभावित उपयोग के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे है आपका विवेचनात्मक शोध यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। विवेचनात्मक शोध किसी विषय, घटना या स्थिति का विस्तृत वर्णन करता है। इसका उद्देश्य किसी घटना या स्थिति की सटीक और व्यवस्थित जानकारी प्रदान करना होता है। विशेषताओं पे बात करें तो यह तथ्यात्मक जानकारी यानी फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन एकत्र करने पर केंद्रित है। इसमें विश्लेषण कम और विवरण अधिक होता है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि इसमें विश्लेषण कम और विवरण अधिक होता है। ये समस्या की प्रकृति को समझने और उसे परिभाषित करने में सहायक है। उदाहरण की बात करें तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर का अध्ययन करना, किसी समुदाय की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना, किसी विशेष उत्पाद की बाजार में मांग का अध्ययन करना। महत्व की बात करें तो तथ्य आधारित जानकारी किसी घटना या स्थिति की सही और सटीक जानकारी प्रदान करता है। नीति निर्माण नीतियों और योजनाओं के निर्माण के लिए आधार प्रदान करता है। सर्वेक्षण और जनगणना यह सामाजिक और सांख्यिकीय शोध का हिस्सा होता है। अगला जो है वो है आपका विश्लेषणात्मक शोध यानी एनालिटिकल रिसर्च। इस शोध में पहले से उपलब्ध जानकारी और डेटा का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और जो पिछला वाला था वो क्या था कि केवल विवरण दिया जाता है, उसका विश्लेषण नहीं किया जाता। ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, पहले से उपलब्ध जानकारी और डेटा का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालता है। ये घटना के कारणों, प्रभावों और अंतर्निहित तथ्यों का भी अध्ययन करता है। विशेषताओं की बात करें तो ये तर्कसंगत
और आलोचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। डेटा की तुलना और व्याख्या की जाती है। इस शोध का उद्देश्य किसी घटना के क्यों और कैसे को समझना है, यानी क्यों और कैसे जैसे उत्तरों की जानकारी के लिए विश्लेषणात्मक शोध किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो भारत में बेरोजगारी की समस्या और इसके कारणों का अध्ययन करना, शिक्षा प्रणाली की विफलता के पीछे कारणों का विश्लेषण करना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावों का अध्ययन करना। महत्व की बात करें तो समस्या की गहराई से समझ, यह समस्या के कारण और समाधान को उजागर करता है। व्यवहारिक समाधान नीतिगत और प्रबंधन संबंधी निर्णयों के लिए उपयोगी है। डेटा व्याख्या मौजूदा डेटा से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं इसमें। इसके बाद अगला रिसर्च है आपका अन्वेषणात्मक शोध यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। परिभाषा की बात करें तो अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य किसी नई समस्या या स्थिति की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना है। यानी अगर कोई समस्या, नई समस्या आने वाली है तो हमें पहले से जानकारी प्राप्त करना। यह समस्याओं की प्रकृति को समझने और नई अवधारणाओं को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो इसका महत्व तो काफ़ी है, क्योंकि अगर हम नई समस्या जन्म लेने से पहले उसके कारणों को पता लगा सकते हैं अगर, तो जाहिर सी बात है हम उसे समाप्त करने की कोशिश भी कर सकते हैं। विशेषताओं की बात करें तो यह अनौपचारिक और लचीला शोध है। समस्या की प्रकृति और दायरे को समझने पर केंद्रित है। यह भविष्य की विस्तृत शोध के लिए आधार तैयार करता है। जाहिर सी बात है कि नई समस्या जो आने वाली है उसके अगर हम कारणों को पहले से जानने लगेंगे अगर, तो वो भविष्य के शोध के लिए विस्तृत आधार तैयार कर ही देगा। उदाहरण, किसी नई तकनीक के प्रभावों की प्रारंभिक जांच करना। जैसे आपका इस समय टेक्नोलॉजी की दुनिया में 5G चल रहा है आपका, तो 5G लॉन्च करने से पहले ही हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें कि अगर हम इसे लॉन्च कर देंगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। शहरीकरण के कारण ग्रामीण समाज पर प्रभाव का अध्ययन, उपभोक्ताओं की नई खरीदारी प्रवृत्ति का विश्लेषण करना। महत्व की बात करें तो नई जानकारी का विकास, यह नए क्षेत्रों की पहचान और अवधारणाओं के निर्माण में मदद करता है। भविष्य के शोध के लिए मार्गदर्शन, यह विस्तृत और गहन शोध के लिए दिशा प्रदान करता है। अनिश्चितता का समाधान, यह अनिश्चित या अपरिभाषित समस्याओं को समझने में सहायक है। इसके बाद जो अगला शोध है आपका, वो है नियामक शोध यानी नॉर्मेटिव रिसर्च। परिभाषा की बात करें तो जो नियामक शोध का उद्देश्य है वह आदर्श या मानक स्थापित करना है। ये आपको याद रखना है कि इसका जो उद्देश्य है वो आदर्श या मानक स्थापित करना है। यह किसी प्रक्रिया, घटना या प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए, क्या चीज़, प्रक्रिया, घटना या प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आदर्श मानदंडों को निर्धारित करता है। विशेषताओं की बात करें तो यह क्या होना चाहिए पर केंद्रित करता है। ठीक है, सामाजिक और नैतिक मानदंडों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। यह प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उपाय को भी सुझाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आदर्श शिक्षा पद्धति का निर्धारण, पर्यावरण संरक्षण के लिए मानक नीतियों का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मानक स्थापित करना, इसका उदाहरण है कुछ। महत्व की बात करें तो उच्च मानकों का निर्माण, यह आदर्श प्रक्रियाओं और प्रणालियों की स्थापना करता है। समाज में सुधार, यह समाज में नैतिक और सांस्कृतिक सुधार लाने में सहायक है। नीति निर्माण, यह नीतिगत निर्णयों के लिए आधार प्रदान करता है। अब दोस्तों इन सब की अगर हम तुलनात्मक रूप से अगर बात करें
तो सबसे पहले है कि उद्देश्य। तो जो विवेचनात्मक है आपका, घटना का वर्णन करना। यहाँ पे हम बात करें अगर, तो विवेचनात्मक शोध में क्या, यानी किसी घटना में क्या है, इसका विश्लेषण किया जाता है। जबकि विश्लेषणात्मक जो होता है, इसमें कारण और प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है, यानी इसमें खोजा जाता है कि क्यों है और कैसे है। इन प्रश्नों को उत्तर जानने की कोशिश की जाती है। अन्वेषणात्मक शोध, ये नई समस्या को समझना होता है इसमें। नियामक शोध, यानी मानक स्थापित किए जाते हैं। डेटा की बात करें तो विवेचनात्मक शोध में तथ्यात्मक और संरचित डेटा होता है, और जो आपका विश्लेषणात्मक है उसमें व्याख्या तर्क आधारित। ठीक है। इसके बाद अगर हम अन्वेषणात्मक की बात करें तो प्रारंभिक और अनौपचारिक। नियामक की बात करें तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक, इसमें डेटा होता है। उपयोग की बात करें तो विवेचनात्मक में सामाजिक सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक में नीति निर्माण और समाधान। ठीक है। विश्लेषणात्मक में नीति निर्माण और समाधान, अन्वेषणात्मक में नई समस्या की पहचान, और आपका जो लास्ट है नियामक शोध में आदर्श प्रक्रियाओं का विकास करना। अगर महत्व की बात करें तो विवेचनात्मक शोध में तथ्यात्मक जानकारी। ठीक है। विश्लेषणात्मक में गहरी समझ का विश्लेषण, अन्वेषणात्मक में भविष्य शोध का आधार, और नॉर्मेटिव की बात करें अगर, तो समाज और नीतियों में सुधार करना इसका महत्व होता है। इसके बाद दोस्तों शोध के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, लेकिन वीडियो आपका लंबा हो रहा है तो इसलिए हम आज यहीं तक बात करते हैं। तो ये शोध के प्रकार का पार्ट 1 है। ठीक है। पार्ट 1 है जिसमें आज हमने आपसे बात की शोध के प्रकारों में प्रक्रिया के आधार पर। इसके बाद हमने आपसे बात की उद्देश्य के आधार पर, और इसके बाद बात की आपसे उपयोग के आधार पर। ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक देखा। दोस्तों जो PDF होगा उसको आपको हम अगले वीडियो में, यानी पार्ट 2 में जब हम बात करेंगे शोध के प्रकारों की, तो इस वीडियो का और अगले वीडियो का PDF एक साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शोध के प्रकार पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।